प्रणाम, सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, गोस्वामी जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए, रामचरित हवन को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। मुझे दोहा क्रमांक 36 था और अभी मैडम ने 37 का वर्णन किया, तो पहले 36 हो जाता तो 37 समझने में अधिक आसानी होती, पर अब जो राम जी की इच्छा तो गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद सबकी वंदना करते हैं और संत संत की वंदना करते हैं, और उसके बाद नाम वंदना करते हैं, नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, और फिर रामचरित मानस के बारे में बताते हैं कि इसका नाम रामचरित मानस क्यों रखा गया, कौन सी तारीख को हमने शुरू किया, कौन सी तिथि को शुरू किया गया, और उसी के संबंध में कि रामचरित मानस में क्या क्या है उसके बारे में ये दोहा 36 और दोहा 37 भी उसी के बारे में है। तो 36 दोहा मैं पढ़ता हूँ। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रामचरित में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, कौन से उत्तम संवाद? चार संवाद, वसुंध जी का और गरुड़ जी का, शिव और पार्वती का, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का, और तुलसीदास जी और संतों का। तो बोले जो चार संवाद रचे गए हैं वही ही इस पवित्र सुशोभित सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। रामकिंकर महाराज ने एक पुस्तक है उनकी, मानस के चार घाट, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी पुस्तक है कि उसका काफी वर्णन किए हैं। तो वो उनका कहना है कि ये कथा सामंजस्य और संवाद की है। अब देखिए, उन्हें कहा कि ये रामचरित मानस जो है ये सरोवर है। सरोवर माने तालाब। तो इसकी रचना कैसे हुई? तुलसीदास जी कहते हैं, जही विधि भयऊ, ये मानस की रचना विस्तार से करते हैं और कहते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, जैसे तालाब में जल इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा हो जाने से तालाब की रचना होती है, ऐसे ही रामचरितमानस की रचना हो गई। पुराने जमाने में हम लोगों ने देखा है कि जो सरोवर होते हैं उसमें चार घाट होते थे। तीन घाट तो सीढ़ियों वाले होते थे और एक घाट सपाट घाट होता था जिसको गौ घाट कहते थे, कि वहां पे जानवर आते थे, अपने पानी वानी पीते थे, चले जाते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस काव्य एक सरोवर है और उसके जल का पान सभी कर सकते हैं, चाहे वो जिस दिशा से आए, चाहे पूर्व से आए, चाहे उत्तर से, चाहे दक्षिण से, चाहे पश्चिम से। और जो व्यक्ति माने उसके माने पशु भी इसका पान करने के लिए अधिकारी है। तो बोलते हैं कि एक कई तरह चार तरह के व्यक्तियों ने बताया कि एक व्यक्ति होता है कि सुंदर कमल का दर्शन बाहर से करके चला जाता है, दूसरा सीढ़ी उतर करके प्यास मिटाना चाहता है, और एक व्यक्ति जो तैराक है वो जो उसका भीटा है ऊपर से उससे उसमें जो कूद करके और गोता लगाएगा और भीतर बैठेगा और जल के अंतरिक रूप का आनंद लेगा। तो ऐसा गोस्वामी जी कहना था कि मनुष्य सोपान के माध्यम से जल पिए तो ठीक है, लेकिन वह पशु जो अपने लिए सरोवर नहीं बना सकता, जो सीढ़ियों द्वारा नहीं उतर सकता, उसको भी तो जल मिलना चाहिए, तब चौथे घाट का निर्माण आवश्यक है। इसलिए उन्हें चार घाट किया। तो उनका फिर आगे व्याख्या करते हैं कि अगर कोई बुद्धिवादी है, बुद्धि प्रधान है, तो हम कहेंगे कि ज्ञानी है। अगर कोई भावना प्रधान है तो हम कहेंगे कि भक्त है। कोई व्यक्ति कर्म या सामाजिक संदर्भ से जुड़ा है तो हम उसे कहेंगे कि कर्म धारणा से जुड़ा व्यक्ति है। तो राम कथा ज्ञानियों के लिए उपादेय है, भक्तों के लिए रसमयी है, समाज सेवियों और कर्म प्रधान व्यक्तियों के लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाली है। पर जो असमर्थ से असमर्थ व्यक्ति, उनको भी इस कथा के माध्यम से ऐसा अनुभव करें कि इस जल रूपी कथा को पी करके, बिना सीढ़ी के इस जल को पा करके अपने जीवन में तृप्ति का अनुभव कर सकते हेलो, हैं। तो कर तो दिया यार। तुलसीदास जी रामचरितमानस प्रारंभ होता है तुलसीदास जी के घाट से। तुलसीदास जी बोलते हैं ये जो दैन्य घाट है, निरहंकारी घाट है, ये मेरा है। याज्ञवल्क्य जी का जो घाट है
वो अलग है। काकभूषुंड जी का भक्ति घाट है, भगवान शंकर जी का ज्ञान घाट है, और दैन्य घाट के अंतर्गत बाकी तीनों घाट आते हैं। अर्थात चाहे भक्ति की कथा सुनाएं, चाहे ज्ञान की कथा सुनाएं, चाहे कर्म की, परंतु निरहंकार सबको होना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी का निरहंकार दैन्य घाट ही मुख्य घाट है। तो कथा यदि निरहंकार होकर के प्रेम पूर्वक सुनी जाए, प्रेम पूर्वक कही जाए और प्रेम पूर्वक चित्त में धारण की जाए, तो निश्चित ही जीवन में कल्याणकारी होगी। तो ये चार वक्ता, चार श्रोता, मानस के चार घाट, मानस में चार भाई, काकभूषुंड जी के चार वृक्ष, ये मानस के चार घाट हैं। उन्हें चार वृक्ष की कल्पना जो की उत्तरकांड में, पीपल के नीचे ध्यान, पाकर के नीचे जप, आम के नीचे मानस पूजा और वृक्ष वृक्ष के नीचे बैठकर राम कथा सुनाते हैं। तो ये दोहा 36 है। और उसके बाद एक दूसरा दोहा जो हमको कहना है, वो दोहा है 218। ये जैसे अभी पुष्प वाटिका की जनकपुरी की बात हुई, ये 218 दोहा है। दोहा पढ़ता हूं मैं। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम आज्ञा मांगते हैं कि हमको लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर जाना है। तो विश्वामित्र जी उनको आज्ञा देते हैं। अब प्रसंग ये आता है कि विश्वामित्र जी से किस तरह से भगवान बात करते हैं। और प्रश्न ये तो होता है, लखन हृदय लाल सा की, भगवान देखते हैं कि लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है कि वो जनकपुर जाके देखे, लेकिन लक्ष्मण जी भी भगवान राम से नहीं कहते। तो भगवान राम को कैसे पता हो गया कि लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है? भगवान जो है वो बोलते हैं, राम अनुज मन की गति जानी। भगवान लक्ष्मण जी के मन की गति जानते हैं। क्यों? भगत बछलता ही उलसानी। भगवान राम अपने भक्त की जो इच्छा होती है मन में, उसको जान लेते। तो लक्ष्मण जी के मन में जनकपुरी देखने की इच्छा थी, वो उनको पता लग गई। लेकिन तो इसलिए भगवान राम जो है उनसे विश्वामित्र से कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखना चाहें। ये गुरुदेव, लक्ष्मण जी की जनकपुर देखने की इच्छा है, लेकिन संकोच और डर के मारे नहीं कह रहे हैं। तो इसमें तो राजेश्वरन जी विनोद भी करते हैं। विश्वामित्र जी और यदि भगवान राम कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा हो, यदि आप आज्ञा दें, तो मैं लक्ष्मण जी को जनकपुरी घुमा के लाऊं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, वो विनोद करते हैं उसमें कि क्या आपने जनकपुर देखा है? नहीं, बोले हमने तो नहीं देखा है। तो बोले जब कोई आदमी कोई स्थान देखे रहे तो किसी को बोले कि हम उसको दिखा के लाते हैं, लेकिन आपने तो देखा नहीं है, तो कैसे बोल रहे हैं कि हम दिखा के लाएंगे? तो भगवान राम को बोलते हैं कि मैं न तो मैं देखा हूं, न मैं इनको दिखाऊंगा, मैं इनके साथ में जाऊंगा। देखेंगे लक्ष्मण जी, दिखाएंगे जनकपुर के जो अनुचर हैं, राजा जनक के जो सैनिक हैं, जो दूत हैं, वो दिखाएंगे। मैं एक काम करूंगा। मैं क्या काम करूंगा? जो राउर अनुशासन पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। ये आदमी संसार में, जगत में जाके माया में उलझा न रह जाए। लक्ष्मण मेरे भक्त हैं, तो ये नगर में जाकर के नगर की वो सांसारिक वासनाओं में, माया में रह न जाए। तो मेरा गुरुदेव काम इतना है कि मैं इनको नगर, ये अब स्वयं देखेंगे, नगर दूसरा दिखाएगा। मेरा काम इतना है कि मैं इनको नगर दिखा के तुरंत ले आऊं। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि जाइए। पर जाइए पर इतने नहीं, नगर देख भर के नहीं आना है, नगर को देखना भी है और आपको भी दिखाना है। क्या? जाई देखिया बहु नगर। जाइए, नगर देख के आइए। कैसे? सुख निदान दो भाई। जो जनकपुरी के लोग हैं उनको सुख दीजिए। और कैसे सुख देंगे? बोले उनके नेत्रों को सफल करिए। कैसे नेत्रों को सफल करेंगे? सुंदर बदन दिखाई। दोनों भाई अपनी सुंदरता, वह किशोरता दिखा करके उनके नेत्रों को सफल करिए। तो आप केवल देखने नहीं जा रहे हैं, आप जा करके वहां दिखाइए भी। और क्योंकि तुम दोनों भाई आनंद स्वरूप हो, और जब नगर में जो तुम जाओगे तो आपके दर्शन प्राप्त करके अन्य लोग भी सुखी होंगे।
इसलिए दोनों भाई नगर में जाकर सुख बांट आओ। उसने सुंदर मुख दिखाकर नगर वासियों के नेत्रों को सफल करिए। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि कार्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति का भी काम बने, समाज का भी लाभ हो, केवल स्वार्थवश कोई कार्य ना किया जाए, वो लोक कल्याणकारी कार्य हो। तो ऐसा आज्ञा विश्वामित्र जी ने दिया। फिर ये लोग जनकपुर को लिए प्रस्थान करते हैं। बस यही मुझे कहना था। सादर चरणों स्पर्श।